सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। कुछ बातें यहाँ आप लोगों से करना चाहता हूँ। जो लोग ZTV के प्रोग्राम्स देखते हैं, जो लोग स्टार प्लस के प्रोग्राम्स देखते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स को देखने के बाद कभी आप लोग तवज्जो देते हैं या नहीं देते कि आखिर वो ये पैगाम हमको क्या देना चाहते हैं कि अपने प्रोग्रामों में वो अपने ऊपर लगे उस ज़ख़म का इजहार हमारे ऊपर ज़ख़्मों पर नमक छिड़क के क्यों करना चाहते हैं, और हमारे ज़ख़्मों के ऊपर नमक भी उन लोगों से लगवाया जाता है जो हमारे अपने हैं। मिर्चें भी हमारे ज़ख़्मों पे उनसे लगाई जाती हैं जो हमारे अपने हैं। ये मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो हिंदुस्तान के अंदर जाकर फ़न मौसीकी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इन बच्चों से कहा जाता है कि वो वहाँ पर कहें कि ये तो सूरज भी एक है, यहाँ की तो ज़बान भी एक है, यहाँ का तो पानी भी एक है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी भी एक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सूरज भी एक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रंग और नस्ल भी एक है, रिवायात भी एक है, तो ये दो मुल्क क्यों हैं? या किसी छोटे उस्ताद में बच्चे को रुला के माफ़ी चाहता हूँ, उस बच्चे से ये कहलवाया जाता है कि मैं तो इन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, वो जो गलती हुई थी उसमें हमारा क्या कसूर है? हिंदुस्तान, हमारी एक बात समझ लो, क़यामत तक मरते मर जाओगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस वतन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सीने को चीर के निकाला है ना, उस ख्वाब की ताबीर जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखी थी, उसको जो पूरा किया है ना, और हिंदुस्तान को वो जो ज़ख़म लगा हुआ है ना, जो उनका एक अटूट भारत यानी एक भारत का वो जो ज़ख़म उनको लगा हुआ है कि उसमें से एक पाकिस्तान निकल गया है, वो ज़ख़म आज भी हरा है। हम जानते हैं तुम्हारा वो ज़ख़म आज भी हरा है, और तुम कई तरीक़ों से अपने उस ज़ख़म को अभी तक भर नहीं सके हो। हमें पता है, हम जानते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम लोग नादान हो, तुम लोग नादान हो, तुम लोग बहुत मासूम और नादान हरकतें करके ये समझते हो कि हमारे आने वाली नस्ल को तुम ये बावर कराओगे कि 1947 में जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थीं और उन कुर्बानियों के नतीजे में जो हमने वतन हासिल किया था जिसका नाम पाकिस्तान है, वो गलती है, तुम्हारी गलत फहमी है। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा ये जानता है, शऊर रखता है कि 1947 में जो जद्दोजहद पाकिस्तान की गई थी, जिसके नतीजे में एक कुर्रे अर्ज़ पे मुल्क कायम हुआ, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो गलती नहीं थी, बल्कि वो हमारी एक जीत थी। क्यों? क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते थे जहां हम ग़ुलामों की तरह नहीं, बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारें, जहां हम इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, जहां अपनी रिवायत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब हमारा त्यौहार आए तो हमें यह ना हो कि हम गाय को ज़बह ना कर सकें, लेकिन वो ज़ख़म तुम्हारे पास अभी हरा है, और तुम ये बावर कराने की कोशिशें कर रहे हो इन मासूम बच्चों के ज़रिए, इन कच्चे जहनों के ज़रिए कि वो गलती थी। देखो यहाँ कितना मज़ा है, हम तो एक होना चाहते हैं, तुम अमन के रखवाले बनना चाहते हो। दरअसल तुम ज़ख्मी हो, और हम वो ज़ख़म लगाते हैं जो भरता नहीं है, और यही वो ज़ख़म है जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में तुम्हारे सीनों के ऊपर लगा हुआ है। और हिंदुस्तानियों, आज फिर सुन लो,
अगर आज पाकिस्तान के नौजवान तुम्हारे मुल्क में आ रहे हैं, तुम कभी उनसे अपनी मट्टी को चुमवा लेते हो, कभी अपने मुल्क की तारीफें करवा लेते हो, तो तुम क्या समझते हो ये चंद मुट्ठी भर बच्चों से पाकिस्तान में रहने वाली 19 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना लोगे? तुम पाकिस्तान को इतनी आसानी से कमज़ोर कर दोगे। बड़े नादान हो तुम, और दुश्मन अगर नादान हो तो बेवकूफ़ वो बेकार होता है, क्योंकि नादान दोस्त भी बेकार है और नादान दुश्मन भी बेकार है। कहते हैं दुश्मन को दाना होना चाहिए तो वो नादान दोस्त से बेहतर होता है, लेकिन तुम तो दुश्मनी में भी नादान हो। तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि जब हमारी माएँ हमें दूध पिलाती हैं तो उसके हर कतरे में वो हमें कुछ हमारे खून में घोलती हैं, और वो होता है उनके हर खून के कतरे के साथ, हर दूध के कतरे के साथ हमारे जिस्म में जाने वाला पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान नहीं, ये हमारी तौहीद पर यकीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन है। ये सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक दीन का नाम भी है। पाकिस्तान एक माँ का नाम भी है। तुम्हें मान लेना चाहिए इस हकीकत को, अब तुम अपने अंदर रख लो कि पाकिस्तान एक अलग रियासत है, अलग मुल्क है, और तुम्हारे ये हथकंडे, ये जाली हथकंडे, ये कमज़ोर हथकंडे कि हमारी लड़कियों को बुलाकर वहाँ गाना गवाते हो और कोशिश करते हो कि किसी तरीके से कुछ ऐब जोइयाँ करके, उनसे हाथ मिला के, उनको कुछ ऐसे कपड़े पहना के उन लोगों को आवाम के सामने इस तरह पेश करो जो इस्लामी रिवायत से हट कर हैं। तो बेवकूफ़ आदमी, ये तो बच्चों वाले काम हैं। और तुम्हारी अहमियत क्या है? आज मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये नाच गाने वालों को तो पहले दौर के अंदर जब इल्म और अदब की इज्जत हुआ करती थी तो नाचने गाने वालों को तो शरीफों के मोहल्ले में रहने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनसे बच्चों की तरबियत पर असर पड़ता था। लेकिन बदनसीबी है आज हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कि जहां नाचने गाने वाले अपने पैसे के बलबूते पे, मीडिया के बलबूते पे शरीफों के मोहल्ले में इज्जतदार कहलाते हैं। वरना ये नाचने वाले गाने वाले अगर किसी शरीफ मोहल्ले में आ जाते थे, या तो वो उन गाने वालों को उस मोहल्ले से निकाल देते थे, या शरीफ लोग वो मोहल्ला खुद छोड़ देते थे कि उनकी औलादों पे असर ना पड़े। तुम नाचने गाने वाले पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें करते हो। अगर पाकिस्तान की एक बच्ची कह दे कि आई लव यू पाकिस्तान, तो तुम्हारे सीनों पे आग लग जाती है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा दिया हुआ जहर इतना कारामत नहीं है। कहीं ना कहीं वो बच्चे फिर भी अपने मन की बात कह जाते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार तुम्हारी ज़मीन पे खड़े होके कर जाते हैं। इसको जुर्रत बोलते हैं। ये जुर्रत तुम्हें शायद नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। लेकिन अपने इन घटिया हथकंडों को ख़त्म करो। मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं, मुझे हिंदुस्तान की आवाम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो अटूट भारत, एक भारत का ख्वाब देखे हुए हैं, ख्वाब की ताबीर कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। हां, तुमने कहा इस सवाल का तुम जवाब ढूंढ रहे हो, बहुत जल्द इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये दो मुल्क क्यों हैं, तो हम आपको तो इसका जवाब देने को तैयार हैं। आओ एक मुल्क कर लो और भारत का नाम पाकिस्तान रख लो। खत्म करो इस झगड़े को, अटूट पाकिस्तान कर लेते हैं। अगर हमारा ये मशवरा समझ में आता है तो ये दोस्ती का हाथ जो आज बढ़ा हुआ है हम इसे और मजबूत कर देंगे। आओ एक पाकिस्तान का नारा लगा लेते हैं, एक पाकिस्तान का, कोई हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान।
जो राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान की इब्तिदा से लेकर और पाकिस्तान की इंतहा तक एक पाकिस्तान कहलाए। आओ एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय पाकिस्तान। वस्सलाम।